नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम करिश्मा है और मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और स्पिरिचुअल मेंटर भी हूँ और ट्रेनर भी हूँ। और मैं पीएमसी जयपुर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, बोलने को मौका दिया, और उनकी सारी टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे एंजल के बारे में कि एंजल्स क्या होते हैं हमारी लाइफ में। एंजल्स की क्या इम्पोर्टेंट होती है, कि हमें क्यों एंजल को बुलाना है, क्यों प्रेयर करनी है उनसे। तो जैसे बचपन से आपने देखा होगा कि हमें ये बताया नहीं है कि हम प्रेयर कैसे करें और ग्रेटिट्यूड के साथ प्रेयर कैसे करें। क्योंकि अगर जब आप प्रेयर प्रेयर करते हो ग्रेटिट्यूड के साथ, तो वो आपकी प्रेयर बहुत ही पावरफुल हो जाती है। तो ये जो एंजल्स होते हैं वो चाहते हैं कि आप उन्हें बुलाओ। वो आपकी जो भी इश्यू है, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हो या फिर रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वो चाहते हैं कि आप उनसे हेल्प मांगो। क्योंकि एंजल्स जो होते हैं वो बिना कहे वो किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करते। तो उनको भी परमिशन चाहिए आपकी, तो आपको ही उनको बुलाना है, हेल्प मांगनी है उनसे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज मेरी ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। तो पहले हमें ग्रेटिट्यूड करना है कि थैंक यू एंजल कि आपने मेरी ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो जैसे एंजल क्या होते हैं, तो एंजल भगवान के एक मैसेंजर होते हैं। और जैसे हिंदू में देवदूत बोलते हैं, मुस्लिम में फरिश्ते बोलते हैं, फिर क्रिश्चियन में एंजल्स बोलते हैं। लेकिन इनका जो काम होता है वो लोगों की मदद करना, और जो भी हमारा मैसेज होता है वो गॉड तक पहुंचाना। और ऐसा नहीं है कि एंजल्स अच्छे लोगों की हेल्प करते हैं, वो सबके लिए समान है, इक्वल है। उनमें कोई भेदभाव नहीं होता कि मैं इसकी करूंगा या इसकी नहीं करूंगा, ऐसा। तो हमें एंजल से रेगुलर कांटेक्ट में रहना है, उनको बुलाना है, तो तभी हम उनसे बात कर पाएंगे। जैसे कि हर एक बंदा जब छोटा होता है तो उनके साथ दो गार्जियन एंजल होती है। और वो जो गार्जियन एंजल होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो 3-4 फीट होती है। उनका काम होता है उनका काम होता है हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, हमारा ध्यान रखना। जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है वो हम उनसे शेयर करते हैं, हम उनको बताते हैं, तो वो सॉल्व करते हैं। तो जैसे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं उनसे कनेक्ट होने के लिए, कि जैसे अगर आप चाहते हो कि लेटर आपको लिखना है एंजल को, तो क्या करना है आपको कि एक पेपर लेना है, और जो रेड कलर का पेन होता है उससे आपको लिखना है जो भी आपकी इच्छा है, जो भी विश है, वो आपको लिखना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, अगर हेल्थ रिलेटेड हो या रिलेशनशिप हो या अपने बच्चों के बारे में हो, तो पहले आपको क्या करना है कि थैंक यू डियर एंजल, फिर आपको वो प्रॉब्लम लिखना है, फिर आपको लास्ट में लिखना है कि थैंक यू आपने मेरा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया। क्योंकि अगर आप रेड पेन से लिखते हो तो वो जो कलर है वो उससे मैनिफेस्टेशन जल्दी होता है हमारा। वो जो कलर है रेड, उससे मैनिफेस्टेशन जल्दी होता है। और दूसरा जो तरीका होता है वो हम विजुअलाइजेशन करके भी हम एंजल को बुला सकते हैं, ऐसे करके, और इमेजिनेशन से भी। और जैसे कोई बाजू में है और आप लाउडली बोल नहीं सकते कि एंजल आओ और मेरी हेल्प करो, तो आप मन में अपने अंदर वो प्रेयर कर सकते हो, एंजल को बुला सकते हो कि हे एंजल आप आओ और मेरी ये मदद करो। और आपको थैंक यू भी साथ में बोलना है, और बोलना है कि आपने ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। तो दूसरा जो आता है वो है आर्क एंजल्स।
तो आर्क एंजल्स कौन होते हैं? तो आर्क एंजल्स की कोई जेंडर नहीं होता कि मेल या फीमेल। वो बहुत हाइट में लंबे होते हैं, 6-7 फीट के होते हैं, और उनका अलग अलग कलर होता है। उनका कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती उनकी, वो प्योर लाइट होते हैं। अलग अलग लाइट में वो आपको दिखते हैं। और जब आप उनको बुलाते हो तो अलग अलग काम के लिए हमें बुलाना है। अगर पर्टिकुलर अगर आपको कोई काम है, जैसे कि नेचर से रिलेटेड है, एनिमल है, पेट्स है, तो उसके लिए हमें आर्कएंजल एरियल को बुलाना है कि ओ आर्कएंजल एरियल एरियल, जो मेरा एनिमल है, जो आपके पेट्स है, उनको कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको बोलना है कि इसे ये प्रॉब्लम है। उनका नाम है आर्कएंजल एरियल। तो उनका जो कलर है वो पिंक कलर है, और जो क्रिस्टल है वो रोज क्वार्ट्ज है, और उनका जो एसेंशियल ऑयल है वो रोज है। अगर आपको मनी रिलेटेड कोई इश्यू है, नेचर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू आते हैं नेचर में, एनिमल, पेट्स, उनको हील करना है, और लग्जरी लाइफ आपको जीनी है, पैसे से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप आर्क एंजल एरियल को बुला सकते हो मदद के लिए, हेल्प के लिए। तो दूसरे आते हैं आर्क एंजल इज़राइल। तो जो इनका जो कलर है वो है क्रीमी वाइट। वो क्रीमी वाइट कलर के होते हैं। ये प्योर सब लाइट होती है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होते। उनका जो क्रिस्टल है वो है येलो कैल्साइट, और उनका जो एसेंशियल ऑयल है वो है चेम्पर। तो जो ऐसे व्यक्ति मरने की आड़ में है, जैसे कि कोई बंदा हॉस्पिटल में है और वो मरने वाला है और उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो हमें आर्क एंजल इज़राइल को हमें बुलाना है उसको मुक्ति दिलाने के लिए। वो प्रेयर करनी है। और कोई जैसे डिपार्टेड वन स्पिरिचुअल जर्नी है, तो उसमें भी आप ये कर सकते हो। और तीसरे है आर्क एंजल चैमुअल। तो जो आर्क एंजल चैमुअल है, उनका जो कलर है वो है पेल ग्रीन। ये सब लाइट में ही है, और क्रिस्टल है उनका फ्लोराइट। उनका जो एसेंशियल ऑयल है वो है रोज। अगर कोई बंदे को नौकरी नहीं मिल रही है, शांति की लाइफ नहीं वो जी पा रहे हैं, एंजाइटी है, तो वो आर्कएंजल चैमुअल को बुला सकते हैं। और किसी की कोई चीज हो खो जाती है घर में या बाहर, चाबी है या कुछ भी प्रॉब्लम है, हो गई है, तो स्विच वर्ड एक आता है उसका, तो रीच रीच रीच, ये स्विच वर्ड है। अगर आप ये स्विच वर्ड बोलोगे तो आपकी जो भी जो खो गया है, चाबी हो या कुछ भी चीज हो, वो आपको वापस मिल जाती है। लेकिन कुछ भी आप करो तो आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, तभी ये सब वर्क करता है। फिर आता है आर्कएंजल गैब्रियल। तो इनका जो कलर है वो है कॉपर कलर, और जो एसेंशियल ऑयल है वो है चैम्पर। तो अगर कोई प्रेग्नेंट है, की डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो उस टाइम पे आप आर्कएंजल गैब्रियल को भी बुला सकते हो। और कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, कोई टीचर बनना चाहता है, जर्नलिस्ट बनना चाहता है, राइटर बनना चाहता है, तो वो आर्कएंजल गैब्रियल को भी बुला सकते हैं। फिर दूसरे आते हैं आर्कएंजल हेनियल। इनका कलर है पेल ब्लू। उनका जो क्रिस्टल है वो है मून स्टोन, और एसेंशियल ऑयल है रोज। तो जो लेडीज के जो भी फिजिकल इश्यू है, तो उसके लिए हम आर्क एंजल हेनियल को प्रेयर कर सकते हैं, या फिर हम लेटर लेटर भी लिख सकते हैं। अगर आप लेटर जब लिखते हो, तो आपको क्या करना है कि लेटर लिखने के बाद वो फोल्ड करके आप
मंदिर में रख सकते हो। अगर आपको ऐसा डर है कि घर में कोई फैमिली मेंबर वो देख ना ले, तो आप उसको फाड़ के जला के और इमेजिन करना है कि वो जो पेपर आपने जो बन हुआ है वो यूनिवर्स में पहुंच गया है। और दूसरा तरीका है कि आप जमीन में भी उसको दबा सकते हो और इमेजिनेशन कर सकते हो कि ये जो प्रेयर है वो हम अर्थ में चली गई है और एंजल तक, आज के एंजल तक हमारी प्रेयर पहुंच गई है। तो जैसे मैंने बोला कि फिजिकल इश्यू होते हैं लेडीज को, तो उनको आर्कएंजल हेनियल को बुलाना है। और जिनको इंट्यूशन बढ़ाना है, उनको भी आर्कएंजल हेनियल को बुलाना है कि अपना इंट्यूशन बढ़ाए। बच्चों में जो जब बच्चे कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जन्म से ही उनको प्रॉब्लम होती है, जैसे उनको बोलते हैं ना, अपंग लोग होते हैं वो बचपन से, जन्म से ही, तो उनके लिए ये आर्क एंजल जो हेनियल होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं उनकी। तो अगर किसी को हार्ट रिलेटेड मेंटल इश्यू भी होता है, कॉन्फिडेंट लेवल जिनका कम होता है, तो मीटिंग के लिए, एक्टिविटी के लिए, ये सब के लिए आप आर्क एंजल हेनियल को बुला सकते हो। फिर आते हैं आर्क एंजल जेरमियल। इनका कलर है डार्क पर्पल और इनका क्रिस्टल है एमेथिस्ट। इनका जो एसेंडेंट ऑयल है वो है लवेंडर। अगर किसी को चाहकर भी आप माफ नहीं कर पाते, किसी के साथ झगड़ा हुआ है या घर में हो या फिर बाहर हो, और आप अंदर से वो उनको माफ नहीं कर पा रहे, अंदर है अभी, वो सामने भी आता है तो भी आप मुंह फेर लेते हो, माफ नहीं कर पाते, तो आप आर्क एंजल जेरमियल को बुला सकते हो कि वो आपकी हेल्प करे इस आदमी को माफ करने के लिए। तो फॉरगिवनेस करने की भावना देंगे वो आपको। नुकसान, कोई अगर आपका नुकसान पहुंचाने वाला होता है, आपको पता रहता है, तो उसके लिए भी आप आर्क एंजल जेमियल को बुला सकते हो। कोई आपके साथ गलत करता है, दुख है, दर्द है, वो सब खत्म करता है आर्क एंजल जेमियल। फिर आते हैं आर्क एंजल जोफेल। जो इनका कलर है येलो और क्रिस्टल है रूबी लाइट और उनका एसेंशियल ऑयल है लेमन। जो नेगेटिविटी हटाने के लिए आप उनको बुला सकते हो। जो आपके मन में जो भी नेगेटिव थॉट आते हैं, जब भी नेगेटिव थॉट आते हैं, तो आप आर्कएंजल जोफेल को बुला सकते हो। किसी को ब्यूटी पार्लर खोलना है, किसी को वास्तु शास्त्र के रिलेटेड कुछ करना है, ब्यूटीफुल होना है, स्मार्ट हैंडसम बनना है, सुंदर दिखना है, तो वो आर्कएंजल जोफेल को बुला सकते हो। और सेल्फ लव के लिए भी आप आर्कएंजल जोफेल को बुला सकते हो। फिर आते हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन। वो सबको पता है कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन कौन है। तो इनका कलर है वायोलेट एंड ग्रीन और उनका जो क्रिस्टल है वो है वाटरमेलन एंड टर्मोलिन। उनका जो असेंडेंट ऑयल है वो है लवेंडर। और आर्कएंजल मेटाट्रॉन को हम क्यों बुलाए? हमारे चक्रा को हील करने के लिए। आप सोने से पहले आर्कएंजल मेटाट्रॉन का मेडिटेशन करते हो अपने सातों चक्रा को हील करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा रहता है। जो भी आपके चक्रा में जो भी नेगेटिविटी है वो क्लीनिंग करता है, वो क्लियर करता है। जिन बच्चों में लर्निंग कम होती है तो वो उनके लिए भी अच्छा होता है। जो लोग डिसेबल बच्चे भी होते हैं उनके लिए भी ये आर्कएंजल मेटाट्रॉन बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो भी पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इश्यू रहते हैं, कहीं पेरेंट्स ऐसी कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे घुल मिलते नहीं हैं, हमें कुछ बताते नहीं हैं, हमसे वो झगड़ा करते रहते हैं, बनती नहीं है पेरेंट्स के साथ बच्चों की, तो वो पेरेंट्स जो होते हैं वो आर्कएंजल मेटाट्रॉन को बुला सकते हैं, उनको प्रेयर कर सकते हैं।
तो बहुत ही पावरफुल काम करता है ये सब। फिर आता है आर्कएंजल माइकल। तो ये आर्कएंजल माइकल भी आपने नाम सुना होगा। बहुत सारे लोग आर्कएंजल माइकल को बुलाते हैं जब कॉर्ड कटिंग भी करते हैं। फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी आर्कएंजल मेटाट्रॉन और आर्कएंजल माइकल को बुलाते हैं, क्योंकि जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है जो संभाल के रखते हैं वो आर्कएंजल मेटाट्रॉन ही संभालते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो ये जो आर्कएंजल माइकल है उनका जो कलर है वो है गोल्डन कलर होता है, और उनका जो क्रिस्टल होता है वो है सूनलाइट, और एसेंडियल ऑयल है उनका लवेंडर। तो इनसे आप पूछ सकते हो कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आपको अपनी लाइफ का पर्पस जानना है तो आप आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे आपके स्कूल में जाते हैं तो अगर प्रोटेक्शन में उनको लाना है तो आप आर्कएंजल माइकल को बोल सकते हो कि वो आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करे। आप अगर घर के बाहर जाते हो, घर में बच्चे अकेले ही होते हैं, तब भी आप बोल सकते हो कि वो आर्कएंजल माइकल आप मेरे बच्चे को संभालना, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आप मेरे घर को प्रोटेक्ट करो। वो रात को भी प्रोटेक्ट करेंगे आर्कएंजल माइकल। और जो भी नेगेटिविटी है, फियर है, डर है, इलेक्ट्रिक चीज वस्तुओं से भी हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं आर्कएंजल माइकल। बहुत पावरफुल है ये आर्कएंजल माइकल। फिर दूसरे आते हैं आर्कएंजल रेग्युअल। तो जो उनका जो कलर होता है वो है पेल ब्लू, और उनका जो क्रिस्टल है वो है एक्वामरीन। उनका एसेंडियल ऑयल है लवेंडर। तो जैसे हमें अच्छे दोस्त चाहिए तो उसके लिए भी हम आर्कएंजल रेग्युलर को बुला सकते हैं। रिलेशनशिप में हार्मनी लानी है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, झगड़ा बहुत हो रहा है, हमें रिलेशनशिप हमारा अच्छा चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स से हो, हस्बैंड से हो, या वाइफ से हो, या फिर मदर इन लॉ हो, या फादर इन लॉ। तो ये जो आर्क एंजल रेग्युलर है उनसे आप प्रेयर करते हो तो ये सब चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। और अगर कोई प्रॉपर्टी के लिए आप डील करने के लिए भी जाते हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। मेडिटेटर के लिए अच्छी काउंसलिंग अगर किसी की करनी है, अगर कोई बंदा सामने बैठा है तो आप उनकी काउंसलिंग करना चाहते हो, काउंसलिंग कर रहे हो, तो आपको ये आर्क एंजल रेग्युअल को बुलाना है कि आप उनकी काउंसलिंग करने में मेरी मदद करो। और जब आप मेडिटेशन भी करते हो तो आर्कएंजल रेग्युअल को आप बुला सकते हो, वो आपकी हेल्प करते हैं मेडिटेशन में। फिर आते हैं आर्कएंजल रैफल। तो ये जो इनका कलर है वो है ग्रीन एमरल्ड, क्रिस्टल है एमरल्ड, और जो एसेंडेड ऑयल है वो है लवेंडर। तो ये हीलिंग में बहुत काम आते हैं, रेकी चैनल में भी काम आते हैं। इनका जो ग्रीन कलर की जो रोशनी है वो आपको इन्वोक करना है। आप जो लोग हीलिंग करते हैं, कोई भी हीलिंग हो, चाहे वो एंजल हीलिंग हो, रेकी हीलिंग हो, या फिर प्राणिक हीलिंग हो, लामा फेरा हो, कोई भी हीलिंग हो, तो आप ये आर्कएंजल रेफल को आप बुला सकते हो। अगर शादी करने के लिए आपको कोई सोलमेट चाहिए, आप सोलमेट ढूंढ रहे हो, तो भी आप आर्कएंजल रेफल को बुला सकते हो। फिर आते हैं आर्कएंजल रेजियल। तो जो इनका जो कलर है वो है रेनबो कलर, और इनका जो क्रिस्टल है वो है क्लियर क्वार्ट्स, और उनका जो एसेंडियल ऑयल जो होता है वो है सैंडलवुड। तो अगर किसी ने ड्रीम देखा है लेकिन उसको मतलब क्या है वो पता नहीं चलता है, तो वो आर्कएंजल रेजियल को प्रेयर कर सकते हैं, बुला सकते हैं, वो जानने के लिए कि पास्ट लाइफ में ऐसी कौन सी घटना हो गई है जो मुझे नहीं पता है, तो वो गाइडेंस वो देते हैं। जो साइकिक ब्लॉकेजेस होते हैं वो सब
निकालने के लिए वो हमारी मदद करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। फिर आते हैं आर्कएंजल सैंडलपॉन। तो उनका कलर है टर्कोइस। उनका जो क्रिस्टल होता है वो भी टर्कोइस। उनका जो एसेंशियल ऑयल है वो है कैम्फर। जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, उसके उसके लिए हम आर्कएंजल सैंडलपॉन को बुला सकते हैं कि इनको शांत करे, उनका माइंड शांत करे। और हीलिंग करने के लिए भी आप आर्कएंजल सैंडलपॉन को बुला सकते हो। फिर आते हैं आर्कएंजल यूरियल। तो इनका जो कलर है वो है रेड। क्रिस्टल है अंबर। एसेंशियल ऑयल है रोज। तो अगर कोई प्रॉब्लम है और आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो आप आर्कएंजल यूरियल की मदद ले सकते हो। और फिर अगर आपको नई आइडिया भी चाहिए, किसी चीज में आपको आइडिया चाहिए, तो आप आर्कएंजल यूरियल को बुला सकते हो। ओरल एग्जाम के लिए भी बोला सकते हो। राइटिंग करना है तो उसमें भी बोला सकते हो। आइडिया चाहिए, इम्पोर्टेंट आपको कोई कन्वर्सेशन करना है तो उसके लिए भी आप आर्कएंजल यूरियल को ही बुला सकते हो। फिर आते हैं आर्कएंजल जेडकिल। तो जो आर्कएंजल जेडकिल है उनका कलर है इंडिगो ब्लू। उनका जो क्रिस्टल होता है वो है लेपिस लजुली। और उनका जो एसेंशियल ऑयल है वो है लवेंडर। तो ये जो है मेमोरी को, अगर किसी को इनहेंस करना है, मेमोरी को बढ़ाना है, तो ये आर्कएंजल जेडकिल है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। किसी को ऐसा होता है ना कई बार कि किसी को अपना खुद का नाम भूल जाते हैं, नाम याद नहीं रहता, कहीं कुछ ना कुछ वो भूल जाते हैं, पेन मेमोरी रहती है अंदर। तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं आर्कएंजल जेडकिल। तो आप उस टाइम पे उनको प्रेयर करके बुला सकते हो। तो मैंने बताया कि जैसे ये एंजल्स और आर्क एंजल्स जो होते हैं, और जो हमारे जो दो गार्जियन एंजल्स होते हैं, वो जन्म से ही हमारे साथ होते हैं, दो गार्जियन एंजल्स। और किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उनके साथ दो से ज्यादा भी गार्जियन एंजल हो सकते हैं। लेकिन हमें उनसे डेली कम्युनिकेशन करना होता है। अगर आप बुलाओगे ही नहीं तो वो कैसे आएंगे? वो किसी की भी लाइफ में बिना बताए वो इंटरफियर नहीं करते। तो हमें एंजल को छोटी छोटी बात के लिए हमें बुलाना है, हेल्प लेनी है। तभी जाके आपको पता चलेगा कि आपकी गार्जियन एंजल कौन है, उनका नाम क्या है। आपको पूछना है कि हे गार्जियन एंजल, आपका नाम क्या है? तो आप बताओ, मुझे आपका नाम बताओ, फिजिकल फॉर्म में बताओ, या फिर आपको कोई आवाज सुनाई दी हो, या फिर फीलिंग आती हो, महसूस आप कर सकते हो, कुछ दिखाई देता है, या फिर आपको सुनाई देता है। कई बार ऐसा होता है कि आप एंजल से हेल्प ले रहे होते हो, तो आपको कई बार टीवी में सीरियल देखते हो तो उससे आपको आंसर मिल जाता है। कई बार गाड़ी चलाते हो तो सामने कोई ऐसा नंबर, एंजल नंबर दिख जाता है, तो उससे आपको आंसर मिल जाता है। या फिर गाड़ी के सामने ऐसा नाम आ जाता है तो आपको अपने क्वेश्चन के ऐसे आंसर मिल जाते हैं। फिर जैसे एंजल आपको प्रेजेंस उनकी कैसे दिखाते हैं, तो एंजल आपको पता चलेगा कि जैसे कोई फ्लावर की सुगंध हो आसपास, आपके आसपास जैसे कोई फ्लावर की सुगंध हो, एसेंशियल ऑयल की भी स्मेल आएगी आपको, तो आपको पता चलेगा कि कोई आपके आसपास है, एंजल्स आपके आसपास है, आपके साथ आपके गार्जियन एंजल्स हैं। वो आपको गाइड करते रहते हैं हर वक्त। आपको पता नहीं चलता, कई बार आप फंस जाते हो कोई सिचुएशन में, आप जब फंस जाते हो, आपको अंदर से जो आवाज आती है वो आपके गार्जियन एंजल्स की ही आवाज आती है कि ये मत करो, ये करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छा है।
तो ऐसे हमें वो सपोर्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये हमारे गार्जियन एंजल है। तो हमें डेली उनसे कम्युनिकेशन करना है, उनसे बात करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी गार्जियन एंजल का नाम क्या है। उनसे पूछो कि आपका नाम क्या है, तो वो बताएंगे कि मेरा नाम ये है। ये किसी रिलीजियन में रिलेटेड नहीं है कि इनका कोई रिलीजियन नहीं है कि ये है, ये है। इनका कोई जेंडर भी नहीं होता, ये मेल फीमेल भी नहीं होते, इनका कोई फिजिकल बॉडी भी नहीं होता। ये एकदम प्योर प्योर डिवाइन लाइट होते हैं। उनका अलग अलग कलर होता है। तो मैंने आपको ये गार्जियन एंजल और आर्क एंजल के बारे में बताया कि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मनी रिलेटेड इश्यू हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो, तो आप ये जो 15 मैंने आर्क एंजल के जो मैंने नाम बोले, उनको आप बुला के प्रेयर कर सकते हो। और अफर्मेशन के साथ भी आप प्रेयर कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि आप व्हाइट पेपर में रेड पेन से आप अपनी जो भी विश है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो लिख के आप उनको बता सकते हो। और जब भी आप ये पेपर लिखते हो तो पहले आपको लिखना है कि डियर एंजल, थैंक यू, आपने ये मेरा प्रॉब्लम इश्यू आपने मुझे सॉर्ट आउट किया। फिर आपको नीचे साइन करना है, खुद का साइन करना है रेड पेन से। फिर फोल्ड करके आप मंदिर में भी रख सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि कोई देख लेगा, तो वो आप फाड़ के जला के, मैंने पहले बताया कि आप इमेजिन करना कि वो यूनिवर्स में पहुंच गया है मैसेज आपका। या फिर आप जमीन में खड्डा खोद के भी उसको जमीन में आप डाल सकते हो और इमेजिन कर सकते हो कि मेरी ये प्रेयर है वो एंजल तक पहुंच गई है पृथ्वी के द्वारा। तो ये ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, हम अपनी एंजल से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। और आप ऑटोमेटिक जो राइटिंग होती है वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ये सब क्यों नहीं होता? क्योंकि बचपन से हमने हमें किसी ने सिखाया नहीं है कि प्रेयर हमें कैसी करनी है, ऑटोमेटिक जो राइटिंग होता है वो हमें कैसे करना है। तो जैसे आप अपनी एंजल को बुला सकते हो, गार्जियन एंजल को। उनको आप बोलो कि मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आप मुझे अपॉइंटमेंट दो। ऐसा आप परमिशन भी उनसे मांग सकते हो कि मैं किस टाइम पे आपके साथ बात करूं। ऐसे भी आप कन्वर्सेशन उनके साथ कर सकते हो। तो जो मैंने बताया कि जो ऑटोमेटिक राइटिंग है, वो आप अपनी गार्जियन एंजल को बुला के, फिर आर्कएंजल माइकल से प्रोटेक्शन लेके, फिर आप ऑटोमेटिक राइटिंग भी लिख कर सकते हो। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं अपनी एंजल के साथ बात करने के लिए। अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी बातों में जो हम परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, हमारे बच्चे परेशान, बच्चों से अगर आप परेशान हो जाते हो कि बहुत वो पढ़ते नहीं है, शरारती है, कोई भी इश्यू हो, किसी को एडिक्शन हो, तो आप एंजल को बुला के ऐसे प्रेयर करके उनकी मदद लेके आप अपनी डेली लाइफ में अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और पीएमसी जयपुर का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू, थैंक यू।